तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की होती है कि आप अपने पैसे को फिक्स किया और उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टेन रिटर्न मिलता रहा और एक सर्टेन पीरियड के बाद जो पैसा आपने लगाया था प्रिंसिपल, वही पैसा आपको वापस मिल गया। मिसाल के तौर पे सबसे सिंपल जो चीज़ है बैंक अकाउंट, कि आप बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख देते हैं। फिर आपके पास जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होती है। सिमिलरली जिस तरह आप बैंक को पैसे देते हैं, आप गवर्नमेंट को पैसे लेंड कर देते हैं और उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको एक रिटर्न दे देती है। इसी तरह ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जिस तरह प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल्स के जरिए लेंड कर देते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कुछ लोग जिस तरह गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या ज्वेलरी ले लेते हैं या बार्स वगैरह ले लेते हैं। फिर कुछ लोग सिर्फ ये करते हैं कि यूएसडी खरीद के रख लेते हैं, डॉलर खरीद के, कि यूं रूपी गिरता जाएगा और डॉलर बढ़ता जाएगा तो कम से कम हमारी रुपए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर इसके बाद जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो ऑफकोर्स रियल स्टेट है, जिसमें आप प्लॉट ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। एंड देन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं।